नमस्कार, ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, आज हाजिर हूं लेकर आपके लिए देवगुरु बृहस्पति का लग्न से लेकर द्वादश भावों के फल में 8वें भाव से लेकर 12वें भाव तक क्या शुभाशुभ फल होता है, इस विषय को लेकर पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि लग्न से लेकर सप्तम भाव तक देवगुरु बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में, किसी जातक की जन्म कुंडली में क्या शुभाशुभ फल देते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि 8वें भाव से लेकर 12वें भाव तक देवगुरु बृहस्पति किस प्रकार के शुभाशुभ फल देते हैं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आपको पहले भी बताया जा चुका है, इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि यदि देवगुरु बृहस्पति आपको आपकी जन्म कुंडली में लग्न से लेकर द्वादश भाव तक किसी भी स्थान में यदि अशुभ फल प्राप्त करा रहे हैं तो आप उसको शुभ फल में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, किस प्रकार से देवगुरु बृहस्पति को अनुकूल कर सकते हैं, यह सब इस वीडियो में बताया जाएगा। लेकिन इससे पहले आपको एक बात बता दें, यदि आप ज्योतिष की जिज्ञासा रखते हैं और ज्योतिष संबंधी जानकारी चाहते हैं तो आपको ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के इस यूट्यूब चैनल को लाइक कर लेना चाहिए, सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और बेल आइकन का बटन दबा देना चाहिए, ताकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको ज्योतिष संबंधी जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो सके। चलिए चलते हैं 8वें भाव में देवगुरु बृहस्पति क्या शुभाशुभ फल देते हैं। शिवांगी जी, मित्रे सार्धे वैमनस्याभि वृद्धि बुद्धि भ्रंशो द्रव्यनाशं प्रबाला विश्वे सस्यात वीर्य वर्गे पुण्य क्षीणं जीवे जीवति स्थान संस्थे। मित्रे सार्धे वैमनस्या बुद्धि भ्रंश द्रव्यनाशो प्रवासः, अर्थात यदि देवगुरु बृहस्पति किसी जातक के जन्म कुंडली में अष्टम भाव में है, अष्टम भाव में 8वें भाव में है और यह गोचर वसात या फिर वर्ष कुंडली में किसी भी स्थान पर है, तो क्या होता है कि मित्रे सार्धे वैमनस्यः, वो मित्रों से वैमनस्य कराते हैं, बुद्धि वृद्धि नहीं कराते हैं, बुद्धि का नाश करा देते हैं, मित्रों के साथ विरोध करा देते हैं, द्रव्य धन का नाश करा देते हैं, अनायास ही आपको घर से बाहर जाने पर बाध्य कर देते हैं। यानी कि परदेश की व्यर्थ की यात्राएं भी आदमी उस समय करता है और अपने भाइयों से विशेष विरोध होता है और पुण्य का नाश होता है। यह है देवगुरु बृहस्पति के अष्टम भाव में गोचर में संक्रमण करने के फल या वर्ष कुंडली में संक्रमण करने के फल, जिसमें कि मुंथा महत्वपूर्ण होती है। मुंथा एक कुंडली होती है, जिस प्रकार लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, नवांश कुंडली, इसी प्रकार एक मुंथा कुंडली भी होती है। वर्ष कुंडली में उसका अलग से वखान किया जाता है या उसका वाचन ज्योतिषी लोग करते हैं। अब आपको बताते हैं 9वें भाव में देवगुरु बृहस्पति क्या शुभाशुभ फल देते हैं। बुद्धि विवृद्धि द्रविणोपलब्धि कांति विलासो मनसं प्रसाद प्रणीत वाचे भवे च पुण्यं पुण्ये निषणे धिषणे प्रणीतम। यदि देवगुरु बृहस्पति 9वें भाव में है तो पुण्य भाव उसको कहते हैं, वहां पर बुद्धि की वृद्धि होती है, धन का अनायास लाभ होता है, स्त्रियों विलास का सुख होता है, चित्त प्रसन्न रहता है, चातुर्य और पुण्य की वृद्धि होती है। अर्थात ऐसा व्यक्ति बहुत चतुर और बहुत बुद्धिमान हो जाता है। देवगुरु बृहस्पति यदि आपकी जन्म कुंडली में गोचर वसात 9वें भाव में संक्रमण कर रहे हैं तो साल भर के लिए कम से कम आपका स्वास्थ्य, आपका धन, आपका शरीर या आपका जीवन बहुत उत्तम हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। अब चलते हैं 10वें भाव कर्म स्थान में देवगुरु बृहस्पति के होने से क्या शुभाशुभ फल होते हैं। 10वें भाव में यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में या आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति संक्रमण कर रहे हैं, संचरण कर रहे हैं गोचर वसात या वर्ष कुंडली में, तो उसके लिए महर्षि कहते हैं कि पृथ्वी पते प्राप्ति व कीर्ति मानो नति नीति मति प्रवृद्धि नित्यो सवानंद भवे नराणाम राज्ये सुरेज्ये विजयोदमस्यातः। अर्थात सुरेज्य देवगुरु बृहस्पति यदि 10वें स्थान में पड़े तो राजा से प्रसन्नता होती है। राजा का मतलब किसी राजा से नहीं, सरकार से कीर्ति बढ़ती है, जातक के मान की उन्नति होती है, वैसे यश सम्मान की प्राप्ति होती है। नीति में बहुत कुशल हो जाता है, वह अनीति नहीं करता है। मति की वृद्धि हो, अर्थात उसकी बुद्धि दिन पर दिन उत्तरोत्तर सकारात्मक होती जाती है और प्रतिदिन ऐसे जातक उत्साह में
अधिक रहते हैं और उनको सर्वथा हर कार्य में विजय ही विजय प्राप्त होता है। देव गुरु बृहस्पति के नवम भाव, दसम भाव के ये फल हैं। 10वें भाव में देव गुरु बृहस्पति के फल हैं। आज हम आपको बता रहे 7वें भाव से लेकर 12वें भाव तक फल, उसमें से 8, 9, 10 के फल आपको बता दिए। लेकिन आपको यह ध्यान रखना होगा कि आपकी जन्म कुंडली गणित सही बनी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कंप्यूटर वाली कुंडली से 10वें भाव में बृहस्पति आ रहा है, आपको सब फल नहीं मिल रहा है। तो आपको इसके लिए किसी दैवज्ञ ज्योतिषी को अपनी कुंडली का अवलोकन अवश्य करा लेना चाहिए। 11वें भाव में यदि देव गुरु बृहस्पति हैं तो उसके लिए ज्योतिष के महर्षि कहते हैं आरोग्यता वैभव वाहनानि कलत्र पुत्र आदि सुखैर्युतानि नाना धनाप्ति खलु भाव बृहति बृहस्पतिरयच्छित मानवानाम। यदि बृहस्पति लाभ स्थान 11वें भाव में है तो आरोग्य प्रदान करते हैं, ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। गोचर प्रसाद किसी भी जातक की जन्म कुंडली में 11वें भाव में बृहस्पति आ गया और वो बहुत दिनों से बीमार है तो उसकी बीमारी खत्म हो जाएगी। वाहन, कई दिनों से आप वाहन खरीदना चाह रहे हैं और अचानक 11वें भाव में देवगुरु बृहस्पति संक्रमण करके तो आप वाहन खरीद लेंगे। पुत्र, यदि आप कई समय से पुत्र की इच्छा कर रहे हैं या फिर आप ऐसी स्थिति में जहां कि आप माता पिता बनने वाले हैं, तब अवश्य आपको पुत्र की प्राप्ति होती है। और ऐसे जातक जिनकी शादी होनी है, विवाह के योग उनके बहुत दिनों से टल रहे थे, तो यहाँ यदि देवगुरु बृहस्पति आपके 11वें भाव में संक्रमण करते हैं आपकी जन्म कुंडली, तो अवश्य आपकी शादी उस समय हो जाएगी और वैवाहिक जीवन भी उत्तम और सुखपूर्ण ऐसे समय का रहता है। और अनेक प्रकार से धन की प्राप्ति 11वें भाव में देवगुरु बृहस्पति करा देते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। अब बताते हैं आपको द्वादश भाव यानी कि 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति क्या शुभाशुभ फल देते हैं। मित्रेर भूपतेर भीतिरुग्रा दुखे चिंतानेक धार्य व्ययश्चं नूनं स्थानं भ्रष्टास्यं नराणां वाचा में द्वादशान संस्थे। यदि देवगुरु बृहस्पति द्वादश स्थान में हो तो मित्रों से और राजा से या सरकार से इन दोनों तरफ से भय रहता है। अर्थात इस समय लोग बहुत ज्यादा शत्रुता पैदा कर देते हैं। दुख होता है अनेक प्रकार का, अनेक प्रकार की चिंता होती है। माता पिता को मृत्यु तुल्य कष्ट होता है ऐसे समय में, और नाना प्रकार की चिंता, कई प्रकार की चोरी की संभावना इस समय रहती हैं। आपका धन, आपका अचल संपत्ति, इसकी भी चोरी होने में कोई संशय नहीं रहता है यदि देवगुरु बृहस्पति द्वादश स्थान में संक्रमण कर रहे हों। धन का अपव्यय बहुत भारी मात्रा में होता है, स्थान भ्रंश होता है, अर्थात जिस जगह पर आप रहते हैं वह स्थान से अच्युत हो जाता है जातक। यह था द्वादश भाव में देवगुरु बृहस्पति का फल। प्रिय दर्शकों, पिछली वीडियो में आपने देखा था लग्न से लेकर सप्तम भाव तक देवगुरु बृहस्पति क्या शुभाशुभ फल देते हैं और इस वीडियो में आपने देखा कि अष्टम भाव से लेकर द्वादश भाव तक देवगुरु बृहस्पति किस प्रकार के शुभाशुभ फल देते हैं। देवताओं के गुरु बृहस्पति बहुत उत्तम और बहुत उदार हैं। इनको अनुकूल करके आप अपनी लग्न से लेकर द्वादश भाव तक के अरिष्टकर बृहस्पति को ठीक कर सकते हैं। इसके लिए अब बारी आती है कि देवगुरु बृहस्पति यदि किसी भी जातक की जन्म कुंडली में अरिष्टकर ग्रह है, अर्थात अशुभ फल दे रहे हैं, तो देवगुरु बृहस्पति के इस अशुभ फलों के निराकरण के लिए कौन से मंत्र का जाप किया जाए, कौन से यज्ञ अनुष्ठान किए जाएं और कौन से ऐसे जाप या यंत्र धारण किए जाएं जिससे देवगुरु बृहस्पति शुभ फल देने लगे। प्रिय दर्शकों, इसके लिए जो उपाय है वह इस प्रकार से है। वेदों में देवगुरु बृहस्पति का जो मंत्र बताया गया है वह इस प्रकार है। ओम बृहस्पते अति अर्यदो अर्हाद धुमध्यभाति कर्तम अंजनेषु यदिच्छवसरित प्रजात तदमास द्रविड़म देहि चित्रम। इसके साथ साथ यदि आप पौराणिक मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो वह है देवानां ऋषीणां गुरु कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोक संग प्रणमामि बृहस्पतिम। इस मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। इसके बाद
अगर आप यह जाप नहीं कर सकते हैं। यह जाप सविधि होना चाहिए। जाप की भी एक विधि है जो कि अविधि होने से किसी प्रकार का फल नहीं देगी, केवल समय और धन की बर्बादी भी हो सकती है। इसलिए आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि इस जप को टेक्निकली परिपूर्ण होना चाहिए, अन्यथा केवल समय और पैसे की बर्बादी है। रत्नों के बारे में कहा गया है कि पुखराज पहनना चाहिए, लेकिन पुखराज भी पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए ये भी गणना का विषय है। क्या आपकी जन्म कुंडली में पुखराज पहनने से आपको किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं होगा, यह भी देखना पड़ेगा। और यंत्रों के बारे में कहा गया, जैसा कि हमने पहले ही कुछ वीडियो इस चैनल पर अपलोड की हुई हैं, जिसमें लिखा गया है रत्न नहीं यंत्र धारण करना क्यों श्रेष्ठ है, और उसके लिए देवगुरु बृहस्पति के यंत्र का उल्लेख भी उसमें किया गया है कि किस प्रकार देवगुरु बृहस्पति के यंत्र को अनार की कलम से रक्त चंदन से लिखकर बृहस्पतिवार को किस तरह से धारण किया जाए, क्योंकि यंत्र रत्न से भी ज्यादा लाभदायक है, यह अक्सर देखा गया है। तो आप चाहें तो देवगुरु बृहस्पति के वैदिक मंत्र का जाप कर सकते हैं, आप चाहें तो देवगुरु बृहस्पति के पौराणिक मंत्र का जाप कर सकते हैं, आप चाहें तो पुखराज पहन सकते हैं, आप चाहें तो यंत्र धारण कर सकते हैं। और यज्ञ अनुष्ठान के लिए आपको किसी कर्म कांड वाले एक्सपर्ट पंडित की सलाह ले लेनी चाहिए। और यदि आपको यह कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन किसी विज्ञ ज्योतिषी से करा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आशा है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि लगा तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब करके शेयर कर सकते हैं, बेल आइकन का बटन दबा सकते हैं। जल्दी से अपनी जिज्ञासा शंका का समाधान करने के लिए अगली वीडियो में हम आपको फिर मिलते हैं। भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। तब तक के लिए नमस्कार।